स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक चैप्टर डीसी सर्किट टॉपिक 1.2 ओम्स लॉ एंड 1.3 सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाला करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो V इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट आता है, जो कि कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। R मैंने बताया ये मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है जो कि उसके अंदर फ्लो होने वाले चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। तो इसको अपन एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या उसकी एबिलिटी टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इसको इसलिए अपन ने क्या बोला, इसको रेजिस्टेंस बोला था। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जिसमें आपने बताया कि जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक। उसके बाद मैंने सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन आपको पढ़ा था। सीरीज कनेक्शन बताया कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जिनके प्रत्येक रेजिस्टेंस में दो एंड होते हैं, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, है ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड तो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, सेकंड एंड उसका दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह तीसरे का फर्स्ट एंड सेकंड के सेकंड से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से एंड ऑन एंड कनेक्शन इसमें होता है। ठीक है। इसमें करंट जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसका सेकंड एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से या सोर्स के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से अपना एक सर्किट बन जाता है और इस सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है। ठीक है। और वोल्टेज एक लगा होता है सभी इक्विपमेंट या रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वह वोल्टेज जैसे कहते हैं कि R1 रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसमें फ्लो होने वाली धारा के अनुसार होगा, या उसकी जो वैल्यू है R1 उसके अनुसार होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था पैरेलल वाला। पैरेलल में बताया है कि दो कनेक्शन होते हैं, दो एंड होते हैं उसके। पहला एंड होता है जो सभी रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, सेकंड एंड है दूसरे कॉमन पॉइंट कनेक्ट करते हैं। दोनों एंडों को बैटरी के दो टर्मिनल से अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। इसमें सभी इक्विपमेंट का अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है और प्रत्येक इक्विपमेंट में अलग अलग करंट फ्लो होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज में R रेजिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो सब रेजिस्टेंस जो सर्किट में कनेक्ट है उनके योग के बराबर होता है। जबकि जो पैरेलल में R रेजिस्टेंस होता है 1/R अपन बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, तो सब रेजिस्टेंस जो कनेक्टर होते हैं पैरेलल उनके कंडक्टेंस का योग पैरेलल कंडक्टेंस के कुल योग के बराबर या इक्विवेलेंट योग के बराबर होगा, और उससे अपन 1/R करके यानी 1/G करके R की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट A एंड B। यानी पॉइंट और A B अपन को ये सर्किट दे रखा है, इसमें पॉइंट A और B के अक्रॉस 60 वोल्टेज अप्लाई है। ठीक है। तो इसका हमें दो चीज काटनी है, एक तो A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये अपन को यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले A और C पॉइंट में देखते हैं। A और C पॉइंट के बीच में 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है।
3 ओम और 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ओम के बराबर आता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करके दोनों अपॉन बटे में दोनों की वैल्यू को एडिशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं 3 × 6 मल्टीप्लाई हुई अपॉन 3 + 6 9 हुआ, 3 6 18 अपॉन 9 कितना 2 ओम के बराबर आया। तो 6 पैरेलल तो 3 किसके बराबर आ गया 2 ओम के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। AC का अपना 2 ओम हो गया, CD का 18 ओम है तो ACD का कितना हुआ 18 + 2 20 ओम के बराबर आ गया। अब अपन देखते हैं कि A और D के बीच में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, एक तो 20 ओम का जो भी निकाला अपन ने, एक पैरेलल का अलग से 5 ओम का कनेक्ट है। तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो इसको अपन निकालेंगे, है ना। तो 20 पैरेलल इंटू 5 तो वही 20 × 5 अपॉन 20 + 5 कितना आ जाएगा 20 × 100 अपॉन 25 4 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ACD का रेजिस्टेंस कितना हुआ टोटल 4 ओम के बराबर। A और B के बीच में एक D और B के बीच में 8 ओम कनेक्ट है और A D के बीच में अपने 4 ओम निकाला तो टोटल A और B के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा 4 + 8 12 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया, उसके अक्रॉस वोल्टेज है 60 वोल्ट। तो अपन I निकाल लेंगे ओम्स लॉ के अनुसार। V = क्या होता है I × R के बराबर होता है ना। तो I क्या लिखेंगे V/R यानी 60/12 5 एम्पियर के बराबर आएगा। अब करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस अपन को निकालना है ना, क्योंकि अपन देखते हैं कि D और A के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दो ब्रांच है जिनमें एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 20 ओम है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 5 ओम है। 5 ओम ब्रांच में कितना करंट फ्लो रहा निकालेंगे तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जैसे 20 ओम अपॉन टोटल दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस का योग 20 + 5 25 ओम इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 एम्पियर। तो अपन करेंगे तो कितना आ गया 4 एम्पियर के बराबर आ गया किसमें 5 ओम में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू। सिमिलरली 20 ओम में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या आएगी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25 इंटू टोटल करंट कितना है 5 तो कितना आएगा 1 एम्पियर के बराबर मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे करंट पता लग गया, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो अब यहाँ मैं देखता हूँ कि 18 ओम के अक्रॉस तो कितना 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फिर इन दोनों में जो 1 एम्पियर करंट आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपन को इनका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है। तो उसमें अपन को अलग अलग इनके करंट डिवीजन रूल से अलग अलग करंट निकाल के उसके अक्रॉस I × R करके V निकालेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बजाय अपन क्या करेंगे दोनों को पैरेलल वैल्यू लेंगे दो और उसको अपन जो अपना करंट है 1 से गुना करेंगे तो इन A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपन को आ जाएगा कितना आएगा 2 × 1 एम्पियर यानी 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। ये मैंने निकाला। अब 18 ओम का क्रॉस पोटेंशियल 18 ओम में 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, 18 उसकी वैल्यू है तो V = I × R होता है। तो 1 × 18 बराबर 18 वोल्ट के बराबर 18 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा 5 ओम के बराबर 5 ओम में 4 एम्पियर करंट फ्लो रहा है I × R यानी 5 × 4 20 वोल्ट यानी 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है 20 वोल्ट है। अब मैं 8 ओम के अक्रॉस निकालेंगे, 8 में कितना करंट फ्लो रहा है, अब मैं टोटल करंट 5 ओम फ्लो रहा है 8 में फ्लो रहा है तो 8 × 5 कितने बराबर 40 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया हमको। इस पे एक और न्यूमेरिकल करेंगे अपन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करंट इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 फाइंड करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। यानी C से दो ब्रांच निकल रही हैं जिसमें एक ब्रांच में 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दूसरी ब्रांच में 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपन को निकालना है।
अपन सर्किट में देखते हैं, सर्किट में 40 वोल्ट की बैटरी लग रही है, वहां से एक करंट मान के चलो आई फ्लो हो रहा है। आई करंट एक नोड आता है आगे जो दिख रहा है अपन को, है ना, वहां पे जिसमें दो भागों में बांट दिया करंट, एक I2 में, I1 में, I2 भी आगे सी नोड पे जाके दो भागों में बांट दिया अपने I3 एंड I4 में। सबसे पहले अपन सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को। सबसे पहले देखेंगे अपन सी पॉइंट पे 4 ओम और 6 ओम कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों पैरेलल कनेक्ट हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है 4 × 6 24 अपॉन 4 + 6 10 यानी 2.4 ओम उसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये 2.4 1.6 के क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2.4 + 1.6 कितना 4 ओम के बराबर हो गया। ठीक है, फिर अगेन मैं देखता हूँ कि 4 और 6 दो पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, तो इसका भी अपन इक्विवेलेंट अभी निकाला था, कितना आया था 2.4 ओम आया था। अगर मैं देखता हूँ 2.4 + 1.6 करता हूँ तो कितना 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो जो इस सर्किट का ओ और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, ए और ओ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना है 4 ओम आया। बैटरी वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट है, तो V पता है, R पता है, I निकाल लेंगे, V/R यानी 40/4 यानी 10 एम्पीयर करंट 1.6 और B नोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आगे जाके 1.6 और 6 ओम में अलग अलग बढ़ जाएगा। तो 1.6 वाली ब्रांच में मैंने देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आया 4 ओम और एक 6 ओम है, तो यहाँ भी ये दो भागों में करंट डिविजन रूल से बढ़ जाएगा। 6 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल 10 इंटू टोटल 10, है ना, तो कितना हुआ 6 अपॉन 10 इंटू 10 यानी 6 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रहा है I2 करंट, और I1 जो करंट है वो कितना 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब I2 को आगे जाते हैं अपन, तो यहाँ भी ये सी पॉइंट पे दो भागों में I3 एंड I4 में बढ़ रहा है, वही 4 और 6 ओम के बराबर, तो इसका भी हम निकालते हैं अपोजिट ब्रांच 6 इंटू करंट 6 अपॉन टोटल 10 चकना 36 एंड 3.6 एम्पीयर करंट आ रहा है। इसमें 3.6 फ्लो हो रहा है, तो 6 ओम में कितना फ्लो हो रहा है इसको भी निकालेंगे, तो इसमें 2.4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसने सिंप्लीफाई किया इसको। अब देखते हैं अपन कि सोर्स करंट क्या निकला 10 एम्पीयर मैंने निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 4 ओम, तो V/R किया तो क्या आया अपना I आया 10 एम्पीयर। ठीक है, VA कितना था 40 वोल्ट, तो V भी क्या आएगा 40 - 16 यानी 1.6 एम्पीयर में 10 एम्पीयर करंट बोला तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 16 ओम का होगा, तो 40 - 16 कितना 24 वोल्ट यानी BB पॉइंट का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 वोल्ट आ जाएगा। इससे अपन आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ I1 की 4 एम्पीयर करंट आई, I2 की 6 एम्पीयर करंट आई। ठीक है, नेक्स्ट VC पॉइंट निकालूंगा, तो VB जो पोटेंशियल है वही उस पॉइंट का होगा माइनस I2 कितना है मेरा 6 इंटू 1.6, 6 इंटू 1.6 का 9.6 के बराबर आया, तो 24 - 9.6 बराबर 14.4 वोल्ट के बराबर आ गया। अब इस 14.4 वोल्ट को 4 ओम से डिवाइड करूंगा 3.6 एम्पीयर के बराबर आया। इसी तरह उसको मैं अगर 6 ओम से डिवाइड करूंगा तो वो I4 करंट आएगा 2.4 एम्पीयर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें दो तरीके से, एक तो सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने बताया कि अपन पीछे से चल रहे हैं, जो भी आसानी सॉल्वर उनको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, वो पूरा सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले जो सोर्स करंट निकाला, सोर्स करंट को डिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और I3 करंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।